ये है वॉइस ऑफ जैसलमेर। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे जैसलमेर राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। जैसा कि हमारे राज्य सरकार के चुनाव बहुत नजदीक है, एमएलए यानी विधायक और वैसे तो सांसद के भी नजदीक है, लेकिन हम वर्तमान में बात करेंगे जैसलमेर के विधायक जिला मुख्यालय में कौन होंगे। अभी किसकी चर्चा बाजार में तेज है, यानी कि बाजार भाव किसके तेज है। तो जैसा कि हम लोगों से मिले, लोगों से हमने बातचीत की, उसमें करीब करीब रुझान जो हमें लोगों के सुनने देखने को मिले वह बड़े थोड़े हमें अजीब लगे भी और नहीं भी। लगने का ये कारण था सुनीता जी भाटी का नाम, जैसलमेर जिला मुख्यालय से सुनीता जी भाटी का नाम, चूंकि वह पहले भी यहाँ से फाइट कर चुके हैं और फिर उनका नाम यहाँ के जनचर्चा में बड़ा तेज है। हमने कुछ सवाल रूपाराम जी के बारे में भी किए। तो जैसा कि लोगों ने कहा, रूपाराम जी बहुत मजबूत दावेदार थे लेकिन अब नहीं है। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया जो वर्तमान में एक रैली निकली, तो वह रैली अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए थी, लेकिन हमने उसका फिर दोबारा सवाल किया उससे, तो यहाँ के राजनीतिक माहौल में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ठीक उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक तब्दीली नहीं आएगी, मतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जिला मुख्यालय पे जो रहने वाले छोटी छोटी कौम है, यानी जातियां हैं, वह इस चीज को बड़े स्तर पे ले रही है। चूंकि बाजार में एक चर्चा का विषय भी है, जो यह रैली करवाई गई थी, इसमें किसी एक बड़े राजनीतिक पावरफुल व्यक्ति के कहते हैं कि व्यवस्थाओं में उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, खर्च हुआ, ये बाजार की बातें हैं, लेकिन उसका प्रभाव रूपाराम पे पड़ा। रूपाराम जी जो पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, सुनीता भाटी भी लड़ चुकी है, क्योंकि सुनीता भी हार चुकी है और रूपाराम जी भी हार चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहता है। सोशल मीडिया में हम अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गोवर्धन जी कल्ला, पूर्व विधायक, उनके पुत्र राधेश्याम जी कल्ला, उनकी फेसबुक अकाउंट, चूंकि हमारी उनसे बात नहीं हुई, हमने प्रयास किया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई। लेकिन उनका जो सोशल मीडिया पे जो फेसबुक अकाउंट में, उसमें पोस्ट यह बता रही है कि यहाँ मजबूत दावेदार सुनीता भाटी है, यानी कि सुनीता भाटी को उन्होंने मजबूत दावेदार बताया है। अब उनका क्या एंगल है वह उनका निजी है, लेकिन हमने जहां तक बात की बाजार में, तो सुनीता जी को लोग मजबूत मान रहे हैं और रूपाराम जी मजबूत थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन अभी 2 रोज पहले रूपाराम जी का कहते हैं कि लोगों ने कहा दौरा था पब्लिक से मिलने का, जनता से मिलने का, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना। हमने इसलिए ऐसा नहीं माना क्योंकि वह कहीं बाजार में चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन हमने जब पता किया तो वह गांधी चौक की तरफ, यानी कि यहाँ का जो हजूरी समाज है, उनके वहाँ कुछ लोगों से मिलने के लिए गए। लेकिन जब गांधी चौक में कुछ लोगों से बात की, तो उनका जो रुझान था वह रुझान साफ नहीं था, रूपाराम जी के पक्ष में नहीं था। और रूपाराम जी अगर अपने जो भी वर्तमान में रैली भी है उस छाप को खत्म करने के लिए अगर वह शहर की तरफ निकले हैं और हजूरी समाज की तरफ जा रहे हैं, तो वह उनका आकलन है। लेकिन चूंकि शहर में कई जातियां रहती हैं, पढ़ी लिखी और गणमान्य कई व्यक्ति है, लेकिन वह स्पेशली हजूरियों के जो राणा राजपूत है उनके बीच में जाना, हो सकता है उनके निजी कोई कारण हो, लेकिन कुछ हम उन्हीं हजूरी समाज के युवाओं से मिले तो उन्होंने इसका रुझान साफ नहीं कहा। हमने कहा भाई रूपाराम जी को तो वोट, उन्होंने कहा हमारे पास खुद के पास एक दावेदार है एमएलए का। हमने पूछा ऐसा कौन सा दावेदार है, उन्होंने कहा उमेश सिंह तंवर। मैंने कहा हम तो जो शहर के लोग हैं, ये जैसे ब्राह्मण बनिया, हजूरी, सुधार कुमार, तो यह तो बिल्कुल छोटी छोटी इनकी जो मतगणना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम पावरफुल है, हमारा लोगों के बीच में उठना बैठना ज्यादा, इसलिए हमारा जो उम्मीदवार है वह मजबूत है। तो मैंने कहा टिकट के लिए आपके पास क्या आधार है। उन्होंने कहा हमारा जो उम्मीदवार है वह एक सशक्त है, यूआईटी चेयरमैन भी रह चुका है, उससे पहले ब्लॉक मेंबर पे पंचायती राज में रह चुका है, और अशोक जी गहलोत के करीबी है। तो दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने नाम
बाजार में घोड़े दौड़ रहे हैं। लेकिन और यानी कि पूरे स्तर पर जब हमने अलग अलग शहर के चर्चाओं के जो स्थल है वहाँ के लोगों से बात की, कुछ गांव से आने वाले लोगों से बात की, तो उन्होंने सुनीता जी भाटी को मजबूत माना है। हमने कहा जब अगर विधायक छोटू सिंह भाटी बीजेपी से अगर आते हैं तो उन्होंने कहा सुनीता जी फिर भी मजबूत रहेगी। तो उसके कारण उन्होंने कई गिनाए, तो वह कारण अलग राजनीतिक न होकर के कुछ अलग स्तर पे भी थे, जातीय स्तर पे थे, या उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा उनका मानना है सशक्त है, मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुनीता जी है वह अभी अगर जिला मुख्यालय पे ऊपर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वह मजबूत दावेदार है। और रूपाराम जी का जनाधार शहर में टूटा है। चूंकि मुस्लिम वर्ग में उनका कितनी पकड़ है यह अपना एक अलग कहते हैं कि सवाल है। लेकिन जिला मुख्यालय पे एक विधायक, एक पोखरण पे विधायक बैठेगा, तो चूंकि जो पोखरण पे विधायक बैठेगा वह जिले के विधायक को वोटों के अंदर मदद पहुंचाता है। तो चूंकि अगर पोखरण में मुस्लिम समुदाय से कोई अगर एमएलए के लिए फाइट करता है तो फिर यहाँ जो भी खड़ा होगा वह एक समझौता समीकरण होगा। तो दोस्तों अब सुनीता जी को अगर होता है तो वहाँ वोटों राजपूत वोटों का भी वहाँ जनाधार है। लेकिन बात एक और भी है, सुनीता जी भाटी वह जैसलमेर में भी अपनी पकड़ रखती है और पोखरण में भी रखती है। ठीक उसी तरह से साले मोहम्मद जो विधायक रह चुके हैं पूर्व में, उनका यहाँ भी प्रभाव है और पोखरण में भी प्रभाव है। लेकिन पोखरण क्षेत्र में उनके लिए कहते हैं कि संकट का भी हो सकता है, क्योंकि अगर जैसलमेर की जो कांग्रेस उम्मीदवारी की टिकट है वह दाव पेच कहाँ पर काम करता है उसी के आधार पर पोखरण का विजय रथ चलेगा। तो दोस्तों हमने जहाँ तक लोगों से बातचीत की, चर्चा की, उसमें सुनीता जी भाटी का नाम प्रबल आ रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवारों में कोई अभी नजदीक में नहीं दिख रहा। और ठीक बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी में कई उम्मीदवार है, लेकिन वर्तमान बात हम अभी सोशल मीडिया में जो नाम चल रहा है उसमें सुनीता जी भाटी का विशेष नाम लिया जा रहा है। अब कांग्रेस टिकट देती है या नहीं देती है यह बात की बात है, लेकिन जहां तक जनाधार जो है वह मजबूत कांग्रेस के अंदर सुनीता जी भाटी का है, बीजेपी का अपना अलग है। तो दोस्तों आज हमने बात की जैसलमेर जिले से कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, वर्तमान तक आने वाले काल में क्या होगी हम प्रयास करेंगे हमारे स्टूडियो में यहाँ पर कुछ यहाँ के गणमान्य राजनीतिक जो पंडित हैं, विचारक हैं, उनको लाने की प्रयास करेंगे। चूंकि अभी वक्त है तो हमने भी बातचीत की है, वहाँ से ये रुझान आ रहा है। ठीक हम आगे कुछ युवा जो हमारे अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता है यानी कि राजनीतिक दलों के, उनको लाएंगे, उनकी चर्चाएं आपके सामने रखेंगे। तो अभी अपने आपके सामने रखी शहर के अंदर अभी हवा किसकी तेज चल रही है, क्योंकि अभी नज़दीक में यह चुनाव का दौर आने वाला है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बात की यहाँ जिसमें राजनीतिक समीक्षा की। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।